इनॉग्रेशन की है इस घंटाघर टावर के हवाले से, तो लोगों में अक्सर देखा जाता है कि लोग नहीं चाहते कि ये टावर यहाँ बनना चाहिए, जबकि यहाँ वहाँ पे एक ऑलरेडी फाउंटेन है। आपके जानना चाहते हैं कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कल हमने इस जो घंटाघर क्लॉक टावर है, इसका कल हमने संगी बुनियाद डाला, फाउंडेशन स्टोन हमने कल इसका डाला। हम यूँ इलेक्टेड बॉडी 2018 में आए, 18 से लेके आज तक 2.5 साल हमने हर एक जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, स्टेक होल्डर्स में चाहे ट्रेडर्स हो, चाहे ट्रांसपोर्टर्स हो, चाहे लाल चौक के शॉपकीपर्स हो, चाहे आप जैसे बाई मीडिया फैटर्निटी के लोग हो, सिविल सोसाइटी के लोग हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, बार एसोसिएशन हो, सबसे बात करने के बाद ही हमने फैसला लिया। फिर उसको हमने काउंसिल में रेजोल्यूशन पास किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, सारे स्टेक होल्डर्स में जब इसी हक में आए, क्योंकि जो वहाँ पर एक गोल दायरा बना हुआ था काफ़ी बड़ा, जिससे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जामिंग होती थी। और उसके साथ साथ देखिए, अनंतनाग एक मरकज़ शहर हुआ करता था, आप इधर के ही रहने वाले हैं। इसी डिस्ट्रिक्ट से 3 डिस्ट्रिक्ट निकले, उन तीनों डिस्ट्रिक्टों में घंटाघर है। और सबसे ज़्यादा हम कहते हैं कि मिनी सेक्रेटरीट जो इसी डिस्ट्रिक्ट से निकले, हमारे शहर में अभी भी मिनी सेक्रेटरीट, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो मरकज़ हुआ करता था, इसमें मिनी सेक्रेटरीट नहीं है। हमारा एक म्यूनसिपलिटी से हमने एक प्रोजेक्ट उठाया हुआ है, फेस लिफ्टिंग ऑफ अनंतनाग टाउन, इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए। अब आप बोलेंगे घंटाघर से ही तो नहीं होगा, घंटाघर उसका पार्ट है। टाउन में मरेज हाल नहीं था, मरेज हाल हमने लाया। अभी दूसरा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है अशे जी अपने मेहंदी कदल से अशे जी पोरा, उसको ब्यूटीफाई होगा, वहाँ पर पूरा नाला ब्यूटीफाई होगा, ट्रैकिंग पाथ बनेगा, साइकिलिंग के लिए बनेगा। उसी के साथ साथ गांजीवाड़ा में इस वक्त कम्युनिटी का मरेज हाल उसका काम चल रहा है। अशे जी पोरा बाईपास पे जागर्स पार्क हमने बनाई। सरनल में आपको ओपन एयर जिम, लाइब्रेरी कम कम्युनिटी हॉल, उसका काम शुरू हो रहा है। अंटीडोरा में ओपन एयर जिम। पूरे शहर में हमने जो भी कई कोचे थे, 1 साइज़ के हम टाइलें लगवा रहे हैं। ये अपना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट इतने सालों से जो पड़ा हुआ था, उसको चालू किया हमने। तो 3028 जो हाउस होल्डर्स है, वहाँ से इस वक्त सीवरेज निकल के सीधे वहाँ पर जाता है। मल्टी लेवल कार पार्किंग जंगलात मंडी में जो कितने सालों से पड़ी हुई थी, उसको हमने फंक्शनल किया। अगर हम इस शहर को खूबसूरत, ये हमारा एक फेस लिफ्टिंग ऑफ अनंतनाग टाउन में इस शहर को मरकजियत कायम रखने के लिए और प्लस इस शहर को खूबसूरत करने के लिए ये सारे इकदाम लिए जा रहे हैं। मैं आपकी वसादत से उन सारे लोगों से गुजारिश करता हूँ, बुज़ुर्ग नौजवान साथी, हमारे पास और 3 चौक जो हम करने जा रहे हैं, चाहे वो खनाबल चौक केपी चौक वाला है, चाहे जंगलात मंडी चौक है, या चाहे सरनल चौक है। आपसे गुजारिश है, मेरा ऑफिस खुला है, आप मेरे नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मशवरा दीजिए हमें शहर को खूबसूरत किस तरीके से और बनाएंगे, इन 3 चौकों पे क्या बनाया जा सकता है। आपको वेलकम करते हैं हम, आपसे आपका मशवरा अगर हमें मिले हम और बेहतर कर सकते हैं। तो हमारी गुजारिश यही है उन सारे भाइयों से भी कि अगर कल जो फाउंडेशन स्टोन था, मुझे रात तक नो डाउट कोई सोशल मीडिया पे मुझे बोल रहा था, कुछ लोगों का अपना ओपिनियन हो सकता है, मगर आप मेरा भी सोशल मीडिया चेक कीजिए, कितने हज़ारों लोगों ने मुबारकबादी दी है। कल मुझे पहली बार ऐसे सारे लोगों ने कहा कि आपने फाउंडेशन स्टोन डालना था, हमें क्यों नहीं बुलाया। मगर कोविड की वजह से हम खाली 3 लोग वहाँ पर गए, हम भी कोविड इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। हमने लोगों से गुजारिश की है, इस वक्त फिर आपकी वजादत से लोगों से गुजारिश करूँगा कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम करे, भीड़ भाड़ से दूर जाए, क्योंकि इस वक्त तो वेव 3 में है। जिस तरीके से मिलजुल कर हमने यहाँ अनंतनाग में वेव 1, वेव 2 को हराया, इसी तरीके से मिलजुल कर हम वेव 3 को भी हराएंगे। उसके लिए हमें पूरे जो भी एनफोर्समेंट जो हमारे किए हैं कोविड को लेके, उनको फॉलो करने की ज़रूरत है जी। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने अभी ये हुपर्स मंगाए हैं टाउन के लिए, जो डोर टू डोर आपका कलेक्शन होता है, उसके लिए लोगों ने आपको बहुत ही सराहा कि वो बहुत अच्छा काम है, इसके लिए आपको सराहने की ज़रूरत भी है, आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर बात करेंगे, आपने रिसेंटली जो कोन्स लगाए हैं यहाँ पे टाउन में, लेकिन उनको ज़्यादा 1 मिनट से ज़्यादा भी नहीं निकला, क्यों इतने सबस्टैंडर्ड पैसा क्यों ज़ाया किया पब्लिक का? मैं आपको बताता हूँ, जब हम पहले आए, आपको याद होगा जनरल बस स्टैंड में हमने लोहे के, आयरन के, उसको कंक्रीटिंग में नीचे डाला। मैं तो ये नहीं मीडिया में कहना चाहिए, मगर कहना पड़ेगा, मिस्किनों की कमी थोड़ी है। अगर आपको जो एक जीज़त आदमी होगा या जिसको इस चीज़ का एहसास होगा, उसके लिए अगर आप खाली लकड़ी ही डालोगे, वो उसको भी फॉलो करेगा। हमने आयरन भी डाला, हमने उसके बाद ट्रैफिक कोनूस भी लाए। अब हम आपकी वसादत से कहना चाहता हूं, हमने पुलिस स्टेशन में FIR दिया हुआ है, जो भी कोई इस वक्त इन्वॉल्व होगा उसको कानूनी कार्रवाई होगी। मगर उसके साथ साथ मैं यहाँ पर हमारे डॉक्टर पीयूष श्रृंगला साहब का मशकूर हूँ। हमने उनको लिखा, उन्होंने ऑथराइज़ किया R&B को, जो म्यूनसिपलिटी पेमेंट दे रही है। ये सारे मेहंदी कदल से लेकर डांगरपोरा तक कंक्रीटिंग हो रहा है,
प्रॉपर कंक्रीटिंग होगा। जिस तरीके से आपने मेहंदी कदल में, जो मेहंदी कदल पास में हुआ था, इसी तरीके से लाल चौक से रहदेदी मस्जिद तक वो भी कंक्रीटिंग हो रहा है। जंगलात मंडी अशेजीपोरा में काम चल रहा है, मौसम की वजह से काम रुक गया, वो काम फिर शुरू होगा। इसी तरीके से डाक मंगुल चौक से लेके जो छोटा सा बाईपास हरनाग की तरफ से बन रहा है, वहाँ तक ये सारी चीज़ें कंक्रीटिंग होगी। वो प्रोसेस में आने वाले दिनों में आप देखेंगे, इंशाल्लाह इन पर भी काम होगा। बिल्कुल, एक और क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा। ज़रूर। रेडी फरोश यहाँ पे सड़कों पे लगाते हैं, जैसे कि आपने कालाऊ मार्केट भी बनाया था, वहाँ पे आप अक्सर देखिए कि रेड़े वाले कम ही दिखते हैं, ज़्यादातर रोड्स पे दिखते हैं, जैसे मटन चौक हो या लाल चौक साइड में भी है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि आप क्यों नहीं हो गए इसमें कामयाब कि वो इनको एक मार्केट में एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि वो भी तो एक हिस्सा है जाम करने में, जो टाउन को जाम करते हैं। बिल्कुल, जो फेस लिफ्टिंग ऑफ अनंतनाग टाउन है, वेंडिंग मार्केट बनाना, ये भी उसका एक हिस्सा था। जितने भी हफोजड मैनर में यहाँ पर स्टैंड्स थे, उनको अलग अलग जगह शिफ्ट किया गया, चाहे कुछ बनल बस स्टैंड में, कुछ वजीरबाग में, और कुछ अभी जो डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने, डॉक्टर पीयूष सिंगला साहब ने हमें अशेजीपोरा में 10 कनाल लैंड दिए, कुछ वहाँ पर शिफ्ट होंगे। उसी के ज़िम्मन में जैसे ये मटिनाडा में यहाँ पे आलो मार्केट बनाया, जनरल बस स्टैंड में 2 बनाए, जंगलात मंडी के बाहर 1 बनाया। हमारे पास यूँ तो 388 के करीब स्ट्रीट वेंडर्स रजिस्टर्ड थे। फिर कोई जो काम करते थे 10 साल 20 साल से, वो लगभग 500 के करीब 550 स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हमने जगह मुंतखब की। हाँ, ज़रूर उनको भी हमने, मैं आपकी वसादत से उनको भी गुजारिश करता हूँ, देखिए गरीब तबके के लोग हैं, हम इनके खिलाफ नहीं है, मगर हमने इनको बाज़ाब्ता तौर इज़्ज़त से इनको जगह दी। अब जो सड़कों पर होते हैं, हमारा एक हमने टीम बनाया हुआ है, यहाँ पे 15 लोगों का टीम बनाया हुआ है, वो रोज़ जाते हैं, जो भी कहीं पर मिलता है ऐसा कोई रेडे वाला, उसका सामान भी जब्त होता है, उसके खिलाफ एक्शन भी होता है। तो ऐसे वायलेटर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो चालू है। और जो आपने पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग बनाई है अनंतनाग टाउन को, आपने ये जो अच्छा तोहफा दिया है म्यूनसिपलिटी के थ्रू, लेकिन वो वहाँ पे अक्सर लोग गाड़ियाँ नहीं रखते हैं, रोडों पे आज भी रहते हैं। म्यूनसिपलिटी ऐसा क्यों एकदम नहीं कर रही है कि वो गाड़ियाँ क्रेन के साथ उठाए और वहाँ पे लगाए, जैसे आप लाल चौक में देखते हैं, हमारे पास विजुअल्स भी है, लोगों ने सड़कों पे खड़ी करके रखे गाड़ी, और मल्टी लेवल कार पार्किंग, एक फ्लोर भी उसका फुल नहीं हो। बिल्कुल, मैं आपके साथ सहमत हूँ। इसकी ज़िम्मन में हमारे डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने मेहंदी कदल से लेके फर्स्ट फेज़ में जंगलात मंडी तक नो पार्किंग जोन किया। उसमें जहाँ पर भी जो गाड़ी होती है, एक क्रेन यहाँ पर जिसमें ट्रैफिक पुलिस बहुत ही अच्छा काम कर रही है, वो दिन में कम से कम 10, 20, 5 जितनी भी गाड़ियाँ गलत तरीके से पार्क होती है, उनको बाज़ाब्ता तौर चालान काटा जाता है। और रही बात, फिर देखिए, मैं आपको आपकी वसादत से लोगों को यही गुजारिश करना चाहूँगा, गवर्नमेंट तो अपना काम करेगी, मगर लोगों से मोतबाना गुजारिश है, जब तक आप हमें साथ नहीं देंगे, तब तक कहाँ ये शहर खूबसूरत बन सकता है। हम लाल चौक में ये जंगलात मंडी रोड और रहदेदी शेरबाग रोड के पीछे हम क्यों पड़े हैं? मेहरबानी करके इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलाइड हॉस्पिटल है, या मैटरनिटी चाइल्ड केयर हॉस्पिटल शेरबाग है, अगर इनका आप देखेंगे अनंतनाग से नहीं, साउथ कश्मीर पूरा वहाँ से चिनाब वैली से टोटल अगर आप देखेंगे 30 लाख लोगों में अलग अलग वक्त पे अलग अलग तरीके से उनका आना जाना रहता है इन हॉस्पिटलों में। तो लोगों से भी गुजारिश है, आप भी ताउन कीजिए, ट्रांसपोर्टर्स हो, हमारे शॉपकीपर्स हो, स्ट्रीट वेंडर्स हो, या वो ऐसे सारे लोग जो शहर में आते हैं अलग अलग, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। देखिए, पहले बोलते थे पार्किंग की प्रॉब्लम है, अब जंगलात मंडी में 270 गाड़ियां आती है पार्किंग के लिए। मेहंदी कदल में हमने SRTC के नीचे पार्किंग छोड़ दी, उसके साथ साथ रब स्टैंड जो था वहाँ पार्किंग है, वजीरबाग के पास पार्किंग है, 300 गाड़ियाँ इधर, 300 के करीब उधर, लगभग 550 गाड़ियों की पार्किंग हमने लोगों के लिए रखी हुई है। तो गुजारिश है उनका इस्तेमाल कीजिए। और चार्जेस भी क्या ले रहे हैं हम? पूरा दिन आप मल्टी लेवल पार्किंग में गाड़ी रखेंगे, 30 रुपये हम आपसे ले रहे हैं। पूरी रात को भी दिन रात रखेंगे, उसमें मेरे ख्याल से पता नहीं 40 रुपए की 50 रुपए है। बाकी जगह आप देखें कितने चार्जेस है, मगर इनका ये तो आपके लिए फैसिलिटी के लिए, आपके ताउन के बगैर हम कामयाब हो ही नहीं सकते हैं। आपसे मुद्दवाना गुजारिश है कि हमें इन सारी चीज़ों में ताउन कीजिए इस शहर को खूबसूरत बनाने में। एक और सवाल मेरा है कि जो खन्नाबाद से लेकर जंगलात मंडी तक, हाँ आपने हॉस्पिटल में, जंगलात में हॉस्पिटल में एक टॉयलेट फैसिलिटी रखी है, या बस स्टैंड में एक रखी है, लेकिन जो ये मेन रोड आते हैं, KP रोड जैसे टूरिस्ट स्पॉट है ये एरिया, तो इन जगहों पे आपके जैसे एकदम बिल्कुल सामने, रोड के सामने कोई भी टॉयलेट ब्लॉक नहीं है। और दूसरा कि जो बस स्टैंड, जैसे बस पैसेंजर शेड कहीं पे बना था, अनंतनाग टाउन में ऐसा कोई बस शेड जहाँ पे पैसेंजर शेड हो, वहाँ पे कोई देखने को नहीं मिलता है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? क्या आपके आने वाले दौर में, आपके आने वाले टाइम में अनंतनाग के लोगों के लिए मिल जाएगा ये फैसिलिटी? देखिए, 2 चीज़ आपने कही। एक आपने कहा टॉयलेट की फैसिलिटी। जब से हम आए, मैं आपको बताता हूँ, जिसको बोलते हैं CTPTs, कम्युनिटी टाइप पब्लिक टॉयलेट्स,
वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप डारमंगल से शुरू करेंगे, बॉयज़ डिग्री कॉलेज में, खनाबल चौक में, वुमेन्स डिग्री कॉलेज में, नहीं मैं वुमेन्स डिग्री कॉलेज में, उसी तरीके से आप जनरल बस स्टैंड की आपने बात की। जनरल बस स्टैंड में एक टूरिज्म ने बहुत अरसे पहले बनाया हुआ था जो बंद था, वो हमने 3 महीने पहले उसको लोगों के नाम वाकफ़ किया और इस वक्त वो बिल्कुल जनरल बस स्टैंड में चालू है। अछबल अड्डे में चालू है जहाँ हमने बनाया, ITI में चालू है जहाँ हमने बनाया, कमी हमने नहीं रखी। और जहाँ आप बोल रहे हैं KP रोड के बीचों बीच, देखिए KP रोड पर हम पैसेंजर शेड जहाँ पर है वो एक हमारा प्रोजेक्ट है नया, जो नए तर्ज पे हम बनाने जा रहे हैं। उसमें हमने सारे वार्ड से डिटेल्स ली है। हमारे पास 20-25 इनिशियली हम बना रहे हैं कई जगह पे, जिस तरीके से आप बाहर देख रहे हैं दिल्ली वगैरह में, श्रीनगर में, ऐसे हम उस इकदामात में ऑलरेडी वो प्रोसेस में है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो भी आप देखेंगे, वो फैसिलिटी भी लोगों को मिलेगी। अच्छा, स्ट्रीट लाइटिंग्स के हवाले से लोगों के काफ़ी सवाल किए, और जो ये ट्रैफिक सिग्नल्स के हवाले से ये डिफंक्शनल है, इनके हवाले से आप? बिल्कुल, 2 चीज़ें आज आप बड़े अच्छी चीज़ें पूछ रही है ये, और मैं खुश हो रहा हूँ कि आपके ये लोगों के ही सवालात हैं, आप लोगों के नुमाइंदे हैं, उन तक हम कोशिश करते हैं कि आप उन तक बात पहुँचाए और हमारी बात उन तक पहुँचे। जहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स की बात थी जो म्यूनसिपलिटी से लगाई गई थी, तो ये ट्रैफिक पुलिस को हैंड ओवर किया गया था। अभी रिसेंटली इसमें विजिट किया गया, कुछ इनमें डिफेक्ट हुआ है, मतलब चालू न करने की वजह से कोई एक आइटम ट्रांसफार्मर टाइप कुछ ऐसा एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। वो जो कंपनी ने जिसको लगाया उसको हमने यहाँ पर लेटर लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से अगले हफ्ते में वो आएंगे और वो भी फंक्शनल हो जाएंगी। रही बात फिर LED लाइट्स, जो खन्नाबल चौक से लेके अलसरवत तक हमारा एरिया है, या खन्नाबल चौक से लेके वाया लाल चौक टू जंगलात मंडी, इनका भी हमने DPR बनाया हुआ है, टेंडरिंग प्रोसेस में है। इंशाल्लाह ताला महीने 2 महीने में आप ये देखेंगे वो सारी सोडियम लाइट्स रिप्लेस करके LED 60 वाट लाइट्स इन सब जगह पे लग रही है। जो आपके सीवेज ये बना था, ये प्लांट जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज बन गई थी, इसमें कुछ इलाके अभी आपने फंक्शनल किए हुए, जैसे काड़ीपोरा से लेके ये एरिया जो जाते हैं अंडरग्राउंड ड्रेनेज, लेकिन देखा जाता है कि जो बाकी नालियाँ हैं वो भी अभी गंदी की गंदी रहती है और अक्सर इनमें फ्लो रहता है। आप ये कंसर्न कंपनी से क्यों नहीं पूछते कि ये ड्रेनेज कंप्लीट चलना चाहिए? देखिए, ये असल में टोटल हमारे पास 12,800 के करीब हाउस होल्ड्स है, चूल यत वन 12,800 12,800 में से अभी 3,028 को कनेक्शन मिला है। हाँ, उन एरियाज़ में एग्जिस्टिंग ड्रेनेज अभी भी है जो लोग इस्तेमाल करते हैं। कई ऐसे लेन्स है जिनको काटा गया था, अभी तक उन एरियाज़ में उन सारे लेन्स में टाइलिंग या कंक्रीटिंग नहीं हुई। उसका भी एक हमने वो 24 लेन ऐसे कुछ थे पेंडिंग, उनका भी 17 लाख हमारा UD के पास पड़ा हुआ था, वो R&B में हमने ट्रांसफ़र करवाया, उनका भी टेंडर निकल रहा है, वो भी काम होगा। इसके साथ साथ जो ये ड्रेनेज का है, इसमें हमें मेरी लोगों से भी उन एरियाज़ की गुजारिश है कि वो जो पाइप हमने लगाई हुई है सीवरेज वाली पाइप, उसी को इस्तेमाल करें। ड्रेनेज वाला आने वाले वक्त में वो जो मैंने कहा TPR बना हुआ है उन पर काम होगा। रही बात फिर बाकी एरियाज़ का, जो लेफ्ट ओवर एरियाज़ है लगभग 9,000 के करीब कुछ जो हाउस होल्डर्स में फेज़ 2 और फेज़ 3 का हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है, वो अप्रूव भी हो गया है, टेंडरिंग प्रोसेस में है। क्योंकि जो हमारा प्लांट बना हुआ है ये 5 KLD, दैट मीन्स 5 लाख लीटर पर डे इसमें सीवरेज जा सकता है। तो हमारा जो हाउस होल्डर्स 12,800 का जब फुल कनेक्ट होगा यहाँ पर इसके साथ, फिर भी वो टोटल 2 लाख ही आएगा। और जब तक, क्योंकि हमने ये स्कोप रखा हुआ है कि अगले 20 साल में इस शहर की पॉपुलेशन 5 लाख हो सकती है, या 30 साल के बाद उसका स्कोप एडवांस में रखा गया है। जी, कोई मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहिए? एक ही मैसेज जो मैंने अलग अलग क्वेश्चनों में आपसे आपके किया है, वो एक ही गुजारिश है लोगों को। आपने हमें यहाँ पर भेजा है इलेक्टेड बॉडी को, हम आपकी खिदमत के लिए है। आपने हमें भेजा इस शहर को खूबसूरत करने के लिए, आपने हमें भेजा ये सारा जो मैं अभी तक कह रहा था डेवलपमेंट करने के लिए, ये सारा कुछ हम करेंगे, मगर आपसे गुजारिश है कि आपका ताउन चाहिए। आपने अभी कहा हुपर सर्विस हमने शुरू की है। लोगों से गुजारिश है, सड़कों पे डस्ट, आप देखिए गार्बेज पॉइंट्स कहाँ पर हुआ करते थे, लाल चौक, अछबल अड्डा, स्टेडियम के बाहर, वुमेन्स कॉलेज के दाएं साइड, KP रोड पर 5-6 जगह, अशेजीपोरा के ब्रिज के लेफ्ट साइड, सब हमने ख़त्म किया। मगर आपसे गुजारिश है शहर को साफ करने के लिए, सफाई तो इंसान का आधा ईमान है, इस शहर को और खूबसूरत बनाने के लिए हमें ताउन दीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बस स्टैंड को आपने अगर हिस्सों में बांटा है, अलग अलग अड्डे वहाँ पे कायम किए हैं, तो बस स्टैंड की मेंटेनेंस फिलहाल हम शायद क्यों नहीं करेंगे? बस स्टैंड का फेज़ 2 में गवर्नमेंट की तरफ से हमें 50 लाख रुपए आया हुआ है, वो फेज़ 2 है इसका। फेज़ 2 में R&B ने हमें एस्टिमेट दिया हुआ है, रिपेयरिंग ऑफ ड्रेनेज और जो कुछ वहाँ पर खड़े वड़े हुए हैं वो एस्टिमेट भी आया, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी उसका दिया हुआ है, टेंडरिंग प्रोसेस में है। मुझे उम्मीद है अगले 15-20 दिन में आप ही विटनेस होंगे, वहाँ पर काम शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
थैंक यू। मेरे बच्चों का एक हसीन सपना है एक कामयाब डॉक्टर और इंजीनियर बनने का, लेकिन बच्चों को दूर भेजने का डर, कहीं मेरा ये डर बच्चों का फ्यूचर ना खराब कर दे। मंजिल दूर थी लेकिन इरादे मजबूत थे। सो वो आ गए मोशन कोटा क्लासरूम पुलवामा। अब श्रीनगर जाने की क्या है जरूरत जब हमें पुलवामा में मिल रही है कोटा जैसी फैसिलिटी, वो भी बस सर्विस के साथ।